शाहजहांपुर में एक बार फिर से बदमाशों पर पुलिस का कहर टूटा है। एसपी के आदेशों के बाद तिलहर इलाके में बदमाशों द्वारा अपराध कर अर्जित की गई 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी खुटार इलाके के 4 सगे भाइयों की 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। फिलहाल जिले में पुलिस द्वारा बदमाशों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बाद बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के आदेश पर शाहजहांपुर एसपी ने बड़े अपराधियों के द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए हैं। इसी के तहत थाना तिलहर के खनपुरा गांव के बदमाश सर्वेश की 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज़्यादा की खेती और मकान जब्त किया है और बरेली के फरीदपुर थाने के गांव मैनी के छोटे लाल की 6,10,000 रुपये की एक बोलेरो गाड़ी को जब्त किया है। अभियुक्त सर्वेश मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है और उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। वहीं छोटे लाल एक कुख्यात लुटेरा है और उसके ऊपर बंडा थाने में गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है। फिलहाल बदमाशों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। सदर बाजार पुलिस ने इलाके में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहां पुलिस ने भारी मात्रा में कुछ बने और अधबने शस्त्र बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से शस्त्र बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस दौरान एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुरानी रेलवे लाइन पर बने डाट पुल के पास नदी के किनारे चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां पुलिस ने भारी मात्रा में बने और अधबने हथियारों के साथ यूसुफ नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यूसुफ इलाके के मोहल्ला बारादरी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जलालाबाद में ई रिक्शा चालक और उसके परिजनों के साथ दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। दबंगों द्वारा की गई मारपीट के दौरान एक महिला के सिर में गंभीर चोटें भी आई हैं। फिलहाल जलालाबाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना इलाके के गांव रामपुर बैन की है। यहां के रहने वाले जहूर खान ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसका भांजा अफजल ई रिक्शा लेकर वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान गांव के ही कुछ दबंगों ने जबरन ई रिक्शा से सामान ले जाने को कहा। जब उसने मना कर दिया तो आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की। इस दौरान एक महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल अब पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सिंधौली की ग्राम पंचायत कलुआपुर के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया है। इलाके की ग्राम पंचायत कलुआपुर के मजरा सराया हुलासनगर के रहने वाले ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गांव में विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में शौचालय और आवास नहीं बनवाए गए हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गांव में कच्ची रास्ता होने की वजह से लोगों को दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सफाई कर्मचारी भी प्रतिदिन नहीं आता है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गांव में स्कूल न होने की वजह से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे गांव में बने विद्यालय जाना पड़ता है। गांव में गर्भवती महिलाओं को पोषाहार न मिलने की भी शिकायत ग्रामीणों ने की है। किसानों की तमाम मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन कल पुआया की गल्ला मंडी में धरना प्रदर्शन करने जा रही है। किसान यूनियन टिकैतगुट के जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कल पुआया मंडी में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कंबाइनों में एसएमएस लगवाने की बाध्यता की गई है, जिसके बाद कई किसान एसएमएस लगवाने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। थाना खुदागंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने शराब तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस और एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान फरीदपुर रोड पर चिरचिरा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका। तलाशी के दौरान गाड़ी से फाइटर कंपनी की 40 पेटी अवैध शराब बरामद हुई शराब पर लगे QR कोड को स्कैन करने पर शराब तोहफा ब्रांड की प्रदर्शित हुई, जबकि शराब के पौवों पर फाइटर ब्रांड का रैपर लगा हुआ था। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब का कारोबार करने वाला गिरोह हरियाणा से शराब लाकर उस पर नकली फाइटर कंपनी का रैपर और QR कोड लगाकर उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री कर रहा था।
फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों को भी जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। निगोही में बैंक मैनेजर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। निगोही स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर सहित 4 अन्य कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल बैंक कर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक को सैनिटाइज कराकर 24 घंटे के लिए सील करा दिया गया है। तिलहर इलाके में अचानक हुई बरसात की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। यहां बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा के साथ आई बारिश की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा धान की फसल जमीन पर लेट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के मौके पर आज शाहजहांपुर में भी सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई। शाहजहांपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेवा सप्ताह का आयोजन यहां की एक निजी पैथोलॉजी में किया गया। भाजपा के महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में पहुंचे ददरौद विधायक के पुत्र अरविंद सिंह ने सबसे पहले रक्तदान किया। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज यहां 87 और नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 83 मरीज स्वस्थ होकर वापस घर लौटे हैं, जिसके बाद अब तक स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3492 हो गई है। 24 घंटे में 3 मरीजों की हुई मौत के बाद अब मौतों का आंकड़ा 61 पर पहुंच गया है। बढ़िया रंगीन पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इलाके के गांव रुद्रपुर के रहने वाले आकाश यादव को गिरफ्तार किया है। आकाश के पास से एक देसी राइफल, 315 बोर और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंधाली क्षेत्र के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल में विश्व हिंदी दिवस के मौके पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कक्षा 6 की छात्रा खुशबू गौतम ने प्रथम स्थान हासिल किया। छात्रा खुशबू गौतम को विद्यालय प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी ने विद्यालय बुलाकर प्रतीक चिन्ह देते हुए पुरस्कृत किया। आज कुर्मी युवा महासंघ ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी पुआया को सौंपा। युवा महासंघ ने हाल ही में अपर निजी सचिव पद से बर्खास्त किए गए अमर सिंह पटेल की बहाली की मांग की है। कुर्मी युवा महासंघ के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अमर सिंह पटेल पिछले कई वर्षों से निष्ठापूर्वक सरकारी सेवाएं दे रहे थे और पिछले 9 वर्षों से अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। युवा महासंघ ने मांग की है कि अमर सिंह पटेल के प्रकरण में पुनर्विचार कर बर्खास्त किए गए आदेश को वापस लेते हुए उन्हें पुनः बहाल किया जाए। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव-गांव जाकर लोगों की कोरोना जांच शुरू कर दी है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम सिंधौली इलाके के गांव मुड़िया पवार पहुंची। यहां 58 लोगों के सैंपल लेकर जांच की गई, जिसके बाद 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर मनाए जा रहे 14 सितंबर से 19 सितंबर तक के अंतर्गत जन जागरण सप्ताह के अंतर्गत नरमू ने आज रेलवे स्टेशन पर डेलीगेटों और युवाओं की बैठक का आयोजन कर प्रदर्शन किया। रेलकर्मियों ने बैठक में सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शाखा सचिव नरेंद्र त्यागी ने अपने संबोधन में रेलकर्मियों से निजीकरण के खिलाफ एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ने का आह्वान किया। तिलहर में भारतीय कृषक दल के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन विद्युत विभाग को सौंपा। दरअसल तिलहर के गांव फतेहपुर बुजुर्ग के ग्रामीणों की मांग है कि गांव में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने गांव में विद्युत केबल को तत्काल बदले जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर केबल की वजह से विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में आज हिंदी की विकास यात्रा विषयक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य चंद्र भास्कर ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भावनाओं का उमड़ता सैलाब है, जो हर दिन सफलता के लिए नए सोपान गढ़ रही है और एक नदी की धारा की तरह आगे बढ़ रही है।
इस गोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राम सिंह ने भी हिंदी के उद्भव और विकास के संबंध में अपने विचार रखे।